मैं राजा सर क्यूरियस टीच इन टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का पोइट्री में लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका राइटर W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब हुआ अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। चलिए आते हैं इसलिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन composed by Winston ह्यूग ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की रचना विंस्टन ह्यूग ऑडेन ने की है। ही वॉज बोर्न इन 1907, उसका जन्म 1907 में हुआ था। एंड डेड इन 1973, और 1973 में उनका निधन हो गया। ही ओन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। ये इसको एंजाइटी पढ़ते हैं, जिसका मतलब चिंता होता है। बोला गया है क्या कि उन्होंने अपने संग्रह चिंता की उम्र के लिए 1948 में पुलित्जर पुरस्कार जीता। पुलित्जर पुरस्कार का मतलब होता है, जो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्र, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। was a versatile and intellectually vigorous poet, was dramatist, critic, translator and editor। मतलब क्या है, एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, पद नाटककार, आलोचक, ट्रांसलेटर अनुवादक एंड एडिटर को बोलते हैं संपादक थे। आगे इसके देखिए। पोइट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, उनके लिए कविता एक गंभीर खेल था। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही टेल्स अबाउट ए ब्यूटीफुल सीजन इन विच द लीव्स स्टार्ट टू फॉल फास्ट। इस कविता में वह एक सुंदर मौसम के बारे में बताता है, जिसमें पत्ते तेजी से गिरने लगते हैं। यहाँ तक हो गया। लीव्स लीव देयर ब्रांचेज एंड सम स्मॉल ब्रांचेज स्टार्ट टू कमिंग आउट। पत्तियाँ अपनी शाखाएं छोड़ती है और कुछ छोटी शाखाएं निकलने लगती है। इट इज जस्ट लाइक ए बॉल्ट, इसको डी है इसको, लेकिन बॉल्ट पढ़ेंगे। बॉल्ट का मतलब गंजा होता है, जिसके सर पर बाल नहीं होता, उसी को हम लोग बॉल्ट बोलते हैं, गंजा बोलते हैं। यह गंजे की तरह होती है। ऑल द ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो, सभी पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं। विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर लगते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, इन दिस सीजन, इस मौसम में, ऑल द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वह कहते हैं, इस मौसम में पेड़ों की सभी शाखाएं बर्फ से ढक जाती है, जो बहुत सुंदर लगती है।
आगे इसमें देखिए, ही सेज, वो कहते हैं, इन दिस सीजन, इस मौसम में, ऑल द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज आर लीफलेस। वह कहते हैं कि इस मौसम में पेड़ों के सभी शाखाएं बिना पत्ती की होती है। वो क्या होता है, लीफलेस होता है, वो पत्ती को छोड़ देते हैं। द नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब बुलबुल। इसके आगे देखिए स्लाइड लगा रहे हैं हम लोग का, यहाँ तक हो गया हुआ। अब आगे देखिए, नाइटिंगल से देख लीजिए। द नाइटिंगल बिकम्स डम्ब टू सी दिस सीजन। बुलबुल इस मौसम को देखने के लिए गूंगी हो जाती है। व्हेन ही वांट्स टू ब्रेक समथिंग फ्रॉम इट। बोलते हैं इसमें कि जब वह उसमें से कुछ तोड़ना चाहता है, हिज हैंड्स बिकम फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीस। जब वो कुछ तोड़ना चाहता है तो उसके हाथ अलग अलग घुटनों पर जम जाती है। जो नीज उसमें क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ये फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। ही सेज, वह कहते हैं, द डेट ऑफ लाइफ गिव्स लाइफ टू अदर। वह कहते हैं कि जीवन की मृत्यु दूसरे को जीवन देती है। सो इसलिए नॉन शुड बिकम सैड एट द एंड ऑफ द लाइफ। इसलिए जीवन के अंत में किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।